वेलकम बैक टू रोज चैनल देसी खबरें। सीरियल ये रिश्ता कहलाता है में आने वाला है एक और नया ट्विस्ट। जी हाँ, काजल ये जो अपने प्यारे पति संजय को समय दिया था, अब वो समय खत्म हो चुका है। पर लेकिन ना संजय अब तक अरमान अम्बेरे का सेपरेशन फाइल करा पाया है और ना ही वो माधव जी को पता लगा पाया है। तो इसलिए अब काजल जाने वाली है मासा के पास और उन्हें बताने वाली है सारा सच कि कैसे उनकी प्यारा जमाई ईसा ने उनसे झूठ बोला, उनकी आंखों में धूल झोंकी और अभी भी अरमान अमीरा पति पत्नी है। यहाँ पर संजीत काजल के पैरों में गिरता है। वो कहता है कि काजल मुझे माफ़ कर दो, मुझे थोड़ा समय और दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। पर लेकिन मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, ये बात माफा मत बताओ। अगर ये बात उन्हें पता लग गई तो मैं ख़त्म हो जाऊँगा, मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, मेरी इज्जत मेरा नाम सब खराब हो जाएगा। इतने साल जो हमने मेहनत करी है वो सब खराब हो जाएगी। काजल मेरी बात मानो, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारा घर कैसे चलेगा। काजल कह रही थी कि मैंने सोच लिया है और जो आपके लिए भला नहीं वही करने जा रही हूँ, क्योंकि आप तो मासा को बताएंगे नहीं। तो इसमें ही मेरी भलाई है और आपकी भी कि मैं मासा को सब जाके बता दूँ। और यहाँ पर काजल सभी घरवालों को बुला लेती है और जब वो मासी से कहती है कि मासा मुझे आपसे एक बात कहनी है, अरमान अबीरा अभी पति पत्नी है, उनका डिवोर्स फाइनल हुआ ही नहीं है। इन्होंने हम सब से आपसे झूठ बोला था ताकि ये बात छुपी रह सके। और माँ इतना ही काफ़ी नहीं है कि माधव भाई साहब भी अस्पताल में एडमिट थे एक हफ्ते के लिए, पर लेकिन इन्होंने हमें वह बात नहीं बताई और अब वो गायब हो चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से ना उनका अता पता है कि वो कहाँ पर हैं कहाँ नहीं, और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये दोनों खबर सुनने के बाद तो सभी घर को उछल जाते हैं। उनको यकीन नहीं होता कि संजय भाई साहब ने इतनी बड़ी बात छुपाई कि अरमान नबीर अभी पति है और ऊपर सोने पर सुहागा कि माता भाई साहब का एक्सीडेंट हो गया और उन्होंने किसी को बताया भी नहीं। यहाँ पर विद्या को तो यकीन नहीं होता कि उसके पति यानी माधव जी गायब हो चुके हैं, उनका एक्सीडेंट हो चुका है। वही सुनने के बाद तो बेहोश हो जाती है। यहाँ पर सभी घर वाले विद्या को संभालते हैं। पर लेकिन यहाँ पर मासा गुस्सा पहुँचे सातवें आसमान पर और सीधे कहती है कि जमाई से आपकी इतनी हिम्मत कि आपने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई। हमने आपको अपना परिवार माना, हमने आपको नाम दिया, शोहरत दी, इज्जत दिया, सब कुछ दिया। पर लेकिन आखिर में आके आपने हमें क्या दिया, सिर्फ और सिर्फ धोखा। आखिर हमने आप पर भरोसा करा पर लेकिन आपने उस भरोसे का मान रखा ही नहीं। आपने हमारे साथ साथ सभी घर वालों का भरोसा तोड़ दिया है। अब ना तो आप एक लॉ कराने के लायक हैं और ना ही आप इस घर में रहने लायक हैं। तो आपको अभी के भी ये घर छोड़कर जाना होगा और आपका लाइसेंस हम खुद कैंसिल कराएंगे। जिस नाम का आपको इतना गुरूर था, आज उसी नाम का मैं धब्बा लगा दिया और ये मैं सर नहीं करूँगी। आपको अभी के दिन जाना होगा। आप मुझे ये बताइए कि हमारे बेटे माधव की तबीयत खराब थी तो पर लेकिन आपने हमें क्यों नहीं बताया। हमारा माधव अस्पताल में एडमिट था तो आपने ये बात हमें क्यों नहीं बताई। और जब माधव गायब हो चुका है तो आपने ये बात हमसे क्यों छुपाई, आखिर वजह क्या है। संजय कहता है कि माँ साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मानता हूँ मुझे गलती हुई है, पर लेकिन मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और मैं जल्दी ही माता भाई साहब को ढूंढ लूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। या माँ साहब कहते हैं कि बस अब आप कुछ नहीं करेंगी, जो करना है मुझे करना है ना कि आप करेंगे। अब यहाँ पर माँ साहब अपने राज दुलारे अपने प्यारे जमाइसा का क्या हाल करने वाली है और क्या अब वो अरमान अबीरा को अपना लेंगी या नहीं, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।